ठंड में अमीर और गरीब की रजाई। अरे वाह, ये रजाइयाँ तो कितनी प्यारी हैं। देखो तो कुश, कितनी मुलायम। हाँ दीदी, इसमें सोने का मजा ही अलग आएगा। मम्मी, ये वाली रजाई तो मुझे चाहिए। अच्छा, तो बेटा यही ले लो। दुकानदार, इनकी 5 रजाइयां पैक कर दो। बातचीत चलती है, नौकर सामान उठाता है। वहीं पास की गली में गरीब महिला माया अपने घर में झाड़ू लगा रही है। उसके पति गोपाल बिस्तर पर खांस रहे हैं। बच्चे सोना और राजू फटी पुरानी रजाई में ठिठुर रहे हैं। माँ, ये रज़ाई तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बहुत ठंडी है। माँ, मुझे ठंड लग रही है। बस मेरे लाल, थोड़ी देर सह लो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करती हूँ। माया अमीर घर काम करने जाती है। वहीं रिया और कुछ नई रजाइयां दिखा रहे हैं। नौकरानी, जरा ये रजाई संभाल कर अलमारी में रख देना, ये बहुत महंगी है। जी बीबी जी। एक तरफ इन बच्चों के पास 5-5 रजाइयाँ हैं और मेरे राजू सोना के पास ढकने को भी नहीं। उसकी आंखें भर आती हैं पर कुछ बोलती नहीं। शाम का वक्त, ठंड और तेज हो गई है। माया बच्चों के लिए बोरे जोड़कर सिल रही है। माँ, ये बोरा तो चुभता है, इसमें कैसे सोएंगे? मेरे पास और कोई चारा नहीं है बेटे। भगवान से दुआ करूंगी कि जल्द सब ठीक हो। बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। पति गोपाल खामोश उन्हें देखता है। रिया और कुछ क्रिसमस ट्री सजाते हैं। गिफ्ट्स, मिठाइयां, रंगीन कपड़े। वाह, ये नई रजाई में बैठकर केक खाना कितना मजेदार है। और देखो, पापा ने हमें गर्म कपड़े भी दिलाए हैं। इसी वक्त माया की बेटी सोना झाड़ू लगाते हुए उनकी बातें सुन लेती है। काश मेरे पास भी एक नई रज़ाई होती और नए कपड़े। घर लौटने पर माया देखती है कि गोपाल की तबीयत बिगड़ गई है। वह कांपते हुए बुखार में है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पैसे भी नहीं हैं, दवा भी नहीं ला सकती, और कल अगर काम पर न गई तो मालकिन तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप मत रोइए, कल मैं आपकी जगह काम पर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, तू अभी बहुत छोटी है। माँ, मजबूरी में बच्चा भी बड़ा हो जाता है। आप देख लेना, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन छोटी सी सोना अमीर घर पहुंचती है। झाड़ू बर्तन सब करने लगती है। अरे, ये तू, तेरी माँ कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ काम करने। याद रखना, अगर कोई चीज तोड़ी तो तेरी माँ की आधी तनख्वाह काट लूंगी। सोना डरते डरते काम करती है। उसके छोटे हाथ ठंडे पानी में जम जाते हैं। काम के बाद सोना रिया और कुश को नई रजाइयों में बैठा देखती है। क्या मुझे भी थोड़ा सा केक और रज़ाई में बैठने देंगे? छी, तू हमारे पास मत आ, गंदी है तू। और ये रजाई बहुत महंगी है, तेरे जैसे गरीब इसे छू भी नहीं सकते। मैंने तो बस थोड़ी गर्मी मांगी थी। वह रोते रोते घर लौटती है। ठंड और बढ़ती है। अचानक रिया और कुश दोनों बीमार पड़ जाते हैं। महंगे कपड़े और रजाइयां होने के बावजूद उन्हें तेज बुखार चढ़ जाता है। इन्हें बहुत ठंड लग गई है, दवाइयों के साथ गर्म काढ़ा पिलाइए। लेकिन हमें तो बनाना नहीं आता। माया आगे बढ़ती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं काढ़ा बना दूं। तुझे क्या आता है? मैं गांव में सबको यही काढ़ा पिलाती थी। यकीन मानिए, ये 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। माया दिन रात अमीर बच्चों की सेवा करती है। धीरे धीरे दोनों ठीक होने लगते हैं। मम्मी, ये आंटी कितनी अच्छी है, इन्होंने हमें बचा लिया। और हम इन्हें कितना तंग करते थे। माया, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। आज समझ आया असली दौलत क्या होती है। वह माया को गले लगा लेती है। क्रिसमस की रात, सविता पूरे मोहल्ले में कंबल और रजाइयां बांटती है। माया और उसके बच्चों को भी नए कपड़े और मोटी रजाई देती है। अब से तू मेरे घर की नौकरानी नहीं, मेरी बहन है। भगवान आपका भला करे बीबी जी। माँ, देखो, हमें भी नई रजाई और कपड़े मिल गए।